Hello friends, this is Pradeep Singh and you are watching me on my YouTube channel that is Reasoning Ace। जी हाँ दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था सिलॉग के फर्स्ट पार्ट पे, जहां हम लोगों ने देखा था उसके स्टेटमेंट को कि स्टेटमेंट कैसे होते हैं, पॉजिटिव था, नेगेटिव था, और उनमें जो स्टेटमेंट था वो ऑल, सम, नो और सम नॉट, इस पे भी हम लोगों ने डिस्कशन लास्ट वीडियो में कर रखा है। आज हम उसी के आगे बात करेंगे, यानी आज जो हम लोग ये सेकंड पार्ट बना रहे हैं इस पे हम डिस्कशन करेंगे इस सिलॉग के बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी डिफरेंट टाइप के जो वर्ड्स यूज करते हैं, जो टर्म यूज करते हैं, जैसे आइदर और का केस हो गया, पॉसिबिलिटीज का केस हो गया, और आजकल पिछले 1-2 सालों से इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन में कुछ वर्ड डिफरेंट होता है। तो आज हम बात करेंगे, ये सिलॉग का बहुत ही खास टॉपिक होगा जहां पे हम डिफरेंट और नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, और हाँ, जो आज का वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है, पहले आप इस सिलॉग का फर्स्ट पार्ट जरूर देखें ताकि आपका बेसिक्स क्लियर हो सके वहां से। तो आइए अब हम क्या करेंगे, बारी बारी आपके सामने क्वेश्चन लाएंगे और एक एक क्वेश्चन से हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इसमें क्या चीजें देखनी है और क्या चीजें समझनी है, और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे पिछले पार्ट के वीडियो से आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा। तो आइए दोस्तों, हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे, वहां से हमको सीखने की कोशिश करते हैं। तो आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो आइए दोस्तों, आते हैं अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। तो जैसा कि स्टेटमेंट में बोल रखा है, हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। कह रहा है ऑल पेन्स आर बुक, यानी ये सारे के सारे पेन क्या है, बुक है। ठीक है, हमने बहुत क्लियर बताया था कैसे बनाना है, उसी हिसाब से हम चल रहे हैं जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। फिर कह रहा है सम बुक्स आर मोबाइल, यानी मोबाइल का बुक्स का कुछ पार्ट क्या है, मोबाइल है। फिर कह रहा है नो मोबाइल इज लैपटॉप, यानी नो मोबाइल इज लैपटॉप, यानी मोबाइल और लैपटॉप का एक दूसरे से रेस्ट्रिक्शन, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। जी हाँ, सम लैपटॉप आर कीबोर्ड, यानी हम कह सकते हैं सम लैपटॉप आर कीबोर्ड। तो ये रहा हमारा डायग्राम। अब हम अपने आते हैं कंक्लूजन पे। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन यहाँ ऊपर मेंशन कर दे रहे हैं। पहला कंक्लूजन लिखा है सम बुक्स आर नॉट लैपटॉप, सम बुक्स आर नॉट लैपटॉप। अगर आपको पिछले वीडियो वाली बात बहुत अच्छे से याद है तो हमने बताया था आपको सम नॉट को कैसे चेक करना है। सम नॉट को हमने बताया था ऑल से पॉसिबल कराते हैं, और अगर नो है तो नो को सम से पॉसिबल कराते हैं, और हमने ये बताया था कि अगर पॉसिबिलिटी बन जाए तो कंक्लूजन गलत, और अगर पॉसिबिलिटी नहीं बने तो कंक्लूजन सही होता है। तो बस यहाँ सम नॉट है, तो सम नॉट को किससे चेक करते हैं, ऑल से चेक करते हैं। यानी हम चेक क्या करेंगे, ऑल बुक्स आर लैपटॉप, क्या सभी बुक्स लैपटॉप हो सकते हैं, हमें ये चेक करना है। तो आप जरा बताइए, क्या पूरा का पूरा बुक कभी लैपटॉप हो सकता है? ध्यान से चेक करिए, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि बुक का कुछ हिस्सा जो है ये मोबाइल के अंदर है। अगर हम पूरा का पूरा बुक लैपटॉप में ले जाएंगे तो ये मोबाइल का भी पार्ट लैपटॉप में चला जाएगा, जबकि मोबाइल और लैपटॉप एक दूसरे से रिस्ट्रिक्टेड है। इसका मतलब ऑल बुक आर लैपटॉप पॉसिबल नहीं है, और अगर ये पॉसिबल ऑल की नहीं है तो इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी जो पहला कंक्लूजन है वो क्या होगा, सही होगा। आई होप बात समझ में आई है। अब हम आते हैं अपने सेकंड कंक्लूजन पे। इसमें सेकंड कंक्लूजन कह रहा है नो पेन इज कीबोर्ड, तो हम यहां मेंशन कर देते हैं नो पेन इज कीबोर्ड। अब बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। जैसा कि हम लोगों ने देखा, सम नॉट को ऑल से चेक करते हैं और नो को किससे चेक करते हैं, सम से चेक करते हैं। यानी हम चेक क्या करेंगे यहाँ पे कि सम पेन इज कीबोर्ड, यानी हम चेक करेंगे सम पेन आर कीबोर्ड, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या पेन का कुछ पार्ट कीबोर्ड से टच हो सकता है? अब देखिए, हमने नेगेटिव के पॉइंट को जब बेसिक समझाया तो हमने बताया था कि जिनके बीच में रेस्ट्रिक्शन है वो एक दूसरे से नहीं टच होंगे, यानी इतना जो पार्ट है ये वाला, वो इस पार्ट से टच नहीं हो सकता, लेकिन इनके अलावा जो इधर वाला पार्ट है, ये बाहर वाला, ये पार्ट इधर टच हो सकता है, यानी ऐसा पॉसिबल है। ध्यान रखिएगा, पॉसिबिलिटी में टच हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है सम पेन इज कीबोर्ड, तो यहां सम की पॉसिबिलिटी तो बन ही सकती है, यानी पेन का जो पार्ट है वो कीबोर्ड से तो टच हो सकता है, ऐसा संभावना है, ऐसा पॉसिबल है। और अगर पॉसिबिलिटी बन जाती है तो हमने बताया कंक्लूजन गलत हो जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों, हमने देखा हमारा फर्स्ट वाला सही और सेकंड वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। चलिए, यहां हमें जजमेंट हमने कर लिया, पहला वाला सही और दूसरा
गलत है। अब जो क्वेश्चन हमने आपको दिया था उसमें हमें कुछ ऑप्शंस भी थे, 5 ऑप्शन में थे, और उसमें पहला ऑप्शन कुछ ऐसा ही लिखा था जहां पे लिखा था ओनली फर्स्ट इज ट्रू, यानी जब पहला सही होता है तो हम पहला पे टिक करेंगे, यानी ओनली फर्स्ट इज ट्रू, ऐसे कंक्लूजन। जब दूसरा सही होगा तो हमारा ऑप्शन होगा ओनली सेकंड इज ट्रू। आई होप बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से, उससे समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। तो आइए दोस्तों आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। तो बनाते हैं इसका हम डायग्राम। स्टेटमेंट क्या कहता है? पहला स्टेटमेंट यहाँ कह रहा है सम एसीआर फैन, यानी हम यहाँ मेंशन कर देते हैं सम एसीआर फैन, ये हो गया। अब सेकंड पॉइंट पे कह रहा है नो फैन आर चेयर, नो फैन इज चेयर, यानी कोई भी फैन क्या है, चेयर नहीं है। फिर उसके बाद कह रहा है सम चेयर्स आर टीवी, यानी चेयर्स का कुछ पार्ट क्या है, टीवी है। तो ये रहा हमारा डायग्राम। अब आते हैं अपने फर्स्ट कंक्लूजन पे। तो पहला कंक्लूजन यहां कह रहा है ऑल एसी कैन बी चेयर, ऑल एसी कैन बी चेयर। अब एक बात बहुत ध्यान समझिएगा, यहां एक वर्ड चेंज किया, कैन बी, यानी इसका मतलब क्या है? तो याद होगा आपको पिछली क्लास में जहां पे हमने बताया था कंक्लूजन कुछ इस टाइप से होते थे कि ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, तो कैन बी आ जाए तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, कैन बी का मतलब भी पॉसिबिलिटी होता है। ये वही कह रहा है कि सभी एसी के चेयर होने की संभावना है, यानी इसी लैंग्वेज को हम लोगों ने पिछले बार में पढ़ा था, तो वो बीइंग पॉसिबल करके था, तो कभी कभी बीइंग पॉसिबल करके न लिख के वो कैन बी लिखता है। तो ध्यान रखिए कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी ही होता है। तो यही कह रहा है कि ऑल एसी कैन बी चेयर, यानी सभी एसी के चेयर होने की संभावना है। अब बताइए क्या पूरा का पूरा एसी कभी चेयर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं होगा। तो कभी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? अच्छा, क्योंकि अगर पूरा का पूरा एसी जब हम चेयर में ले जाएंगे तो ये फैन का भी तो हिस्सा चेयर में चला जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और हाँ ध्यान रखिएगा यहाँ पॉसिबिलिटी ही पूछा था, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये क्या है, गलत है। क्लियर है? चलिए अब आते हैं अपने सेकंड पे, यानी दूसरे कंक्लूजन पे। दूसरा कंक्लूजन कह रहा है सम टीवी कैन बी एसी, सम टीवी कैन बी एसी। अगेन बात वही है, फिर यहां बोल दिया क्या, कैन बी यानी पॉसिबिलिटी, यानी कह रहा है सम टीवी यानी कुछ टीवी के एसी होने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है। तो अब एक चीज समझिएगा, रिस्ट्रिक्शन तो फैन का है और किससे रिस्ट्रिक्शन है, चेयर का, यानी चेयर और फैन आपस में टच नहीं हो सकते। लेकिन ये जो टीवी का इधर वाला पार्ट है, जो चेयर के बाहर है, इधर वाला पार्ट है, ये तो इधर एसी के ये बाहर वाले पार्ट इधर से तो टच हो सकता है। मतलब टीवी का ये जो पार्ट इधर वाला है वो तो इनसे टच हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। यानी टीवी का कुछ पार्ट एसी में टच हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। तो यहां पॉसिबिलिटी ही पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि इसका करेक्ट आंसर क्या मिला, दूसरा मिला। दोस्तों एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जस्ट पहले वाले में हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट करेक्ट था, ठीक है, तो हम लोगों ने कौन से ऑप्शन पे टिक किया, जहां लिखा था ओनली फर्स्ट इज ट्रू। अब हम जरा ऑप्शंस पे बात करते हैं। हमारे पास ऑप्शंस में क्या था, पहला ओनली फर्स्ट इज ट्रू। जब पहला वाला सही था तो हम इस पे टिक करेंगे। इसके बाद जब दूसरा वाला सही होता है तो हम किस पे टिक कर लेते हैं, ओनली सेकंड इज ट्रू, इसी पे टिक करते हैं। एक और ऑप्शन आपको दिया जाता है जहां पे लिखा होता है आइदर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू, ये होता है। एक ऑप्शन चौथा यहां पे होता है जहां पे लिखा होता है नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज ट्रू। इसके बाद एक और ऑप्शन यहां पे दिया होता है जहां लिखा होता है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू। अब जरा पॉइंट समझिएगा, अगर पहला वाला कंक्लूजन सही है तो हम इसको टिक कर लेंगे, ओनली फर्स्ट इज ट्रू। जब दूसरा वाला सही है, केवल दूसरा वाला यानी जैसे यहां पे है, तो उस केस में हम ये वाला टिक कर लेंगे जहां लिखा है ओनली सेकंड इज ट्रू।
हो सकता है कि दोनों कंक्लूजन गलत निकल जाए। अगर किसी क्वेश्चन में दोनों कंक्लूजन रॉन्ग यानी गलत निकलता है तो हम ये चौथा ऑप्शन जो दे रखा है नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, यानी न तो पहला न तो दूसरा सही। और हो सकता है कि जो दोनों कंक्लूजन दिया वो दोनों का दोनों ही सही निकल जाए, तो हम उस केस में ये पांचवा ऑप्शन टिक करते हैं, यानी जहां लिखा होता है कि बोथ फर्स्ट एंड टू आर ट्रू, यानी दोनों ही क्या है, पहला और दूसरा दोनों ही क्या है, सही है। अब बात समझिएगा, पहला सही है तो ये, दूसरा सही है तो ये, दोनों सही है तो ये, दोनों गलत है तो ये चार सबको समझ में आ गया। लेकिन पॉइंट ये है कि ये क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में जरूर यहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। ये एक ऑप्शन है जहां पे लिखा होता है आइदर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू। इसका मतलब है या तो पहला सही या तो दूसरा सही। यानी ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां हम खुद कंफर्म ना हो कि कौन सा सही है। हम कहते ना कि यार या तो ये वाला सही है या तो वो वाला सही है, यानी हम श्योर नहीं है। तो ऐसे इस वाले ऑप्शन को कब टिक करना है, अब हम उस पर बात करते हैं। तो आते हैं हम अपने सेकंड यानी नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन पे, जहां पे हम ये डिस्कशन करेंगे कि आइदर और का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट में। तो आइए अब हम बात करते हैं आइदर और की कंडीशन पे कि आइदर और को हमें कब टिक करना होता है। तो एक बात समझ लीजिए दोस्त, आइदर और जब भी होगा तो वो कभी दो ही कंक्लूजन के बीच में होगा, जहां पे होता है कि या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है। आइदर और जब भी होगा तो दो कंक्लूजन के बीच में होता है। ठीक है, अब इसके बाद समझना यह है कि यार कब पता चलेगा कि हाँ इन्हीं दोनों कंक्लूजन के बीच में आइदर और है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए आपको इतना बता दूं कि आइदर और की तीन शर्तें होती है। जी हाँ दोस्तों, तीन रूल होते हैं, और जिस दो कंक्लूजन में वो तीनों रूल फॉलो हो जाए, याद रखिएगा तीनों रूल फॉलो होना चाहिए, वहीं आइदर और का ऑप्शन टिक होता है। तो आइए अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन पे। जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा कि आइदर और कैसा होता है। लेकिन उसके पहले हम वो तीनों रूल आपकी स्क्रीन पे अभी आने वाला है, तो आप चाहे तो वीडियो को रोक के उन तीनों रूल्स को एक जगह अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कर ले। ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन करते वक्त उसको मैच करा सके। तो मैं सबसे पहले आपके स्क्रीन पे वो रूल्स दे रहा हूं। तो वो रूल्स आपके स्क्रीन पे ये रहा। दोस्तों आपने वो तीनों शर्तें देखी हैं कि वो तीनों शर्तें क्या हैं, जहां पे हम एक बार आपको क्लियर कर भी देते हैं। वो तीन शर्तें कुछ इस तरीके से थी, जहां रूल नंबर 1 कहता है एलिमेंट सेम। ये जब क्वेश्चन करेंगे तो चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। रूल नंबर 2 कहता है कि दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, यानी बोथ शुड बी रॉन्ग। और रूल नंबर 3 कहता है कि उन दोनों कंक्लूजन के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का होना जरूरी है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए। और हमने रूल में देखा कितने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर थे, 3 थे। पहला सम और नो का पेयर था, दूसरा सम और सम नॉट का पेयर था, तीसरा ऑल और सम नॉट का पेयर था। तो मेरे कहने का मतलब है कि पहला एलिमेंट सेम, दूसरा दोनों रॉन्ग और तीसरा कंप्लीमेंट्री पेयर होने चाहिए। और जिस दो कंक्लूजन में ये तीनों शर्तें आ जाए वहां पे क्या हो जाएगा, आइदर और हो जाएगा। तो आइए अब हम आते हैं एक क्वेश्चन पे अपने। उस क्वेश्चन से आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा कि आइदर और कब होता है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो आते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा कि आइदर और कंडीशन क्या होती है। जैसा कि स्टेटमेंट में यहां लिखा रखा है, स्टेटमेंट कह रहा है ऑल बैट्स आर रैट, यानी सारे के सारे जो बैट्स हैं वो क्या हैं, रैट है। इसके बाद कह रहा है सम रैट आर कैट, यानी रैट का जो कुछ पार्ट है वो क्या है, कैट है। और इसके बाद कह रहा है सम कैट आर जार, यानी कैट का कुछ पार्ट क्या है, जार है। ठीक है, तो ये हमने डायग्राम बना लिया है। अब इसके पॉइंट पे देखा जाए तो हमें दो कंक्लूजन यहां दिए हुए हैं। पहला कंक्लूजन ये कह रहा है सम जार आर रैट, हम यहां लिख दे रहे हैं ताकि समझाना आसान हो जाए, सम जार आर रैट। दूसरा कंक्लूजन यहां कह रहा है नो जार इज रैट, नो जार इज रैट। यही दोनों कंक्लूजन था। अब जरा ध्यान से आते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्टेटमेंट के हिसाब से दोनों कंक्लूजन को चेक करते हैं कि यार क्या ये सही या गलत है। पहले देखते हैं सम जार आर रेड, जरा चेक करिए तो पहले वाले सम जार आर रेड, क्या कुछ जार रेड है। देखिए पॉसिबिलिटी नहीं पूछा है, डायरेक्टली पूछा है सम जार आर रेड, क्या कुछ जार रेड है, क्या जार का रेड से कोई भी कनेक्शन है, नहीं है, यानी ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है नो जार इज रेड। अब एक बात समझिएगा, हमने आपको बताया नो को सम से पॉसिबल कराते हैं, लेकिन ना ये सारे तरीके हम तब यूज करते हैं जब स्टेटमेंट भी नेगेटिव होना चाहिए।
हमने आपको पिछले पार्ट में क्लियर बता रखा था, अगर दिया हुआ सारा स्टेटमेंट, याद आ रहा होगा वो रूल, अगर दिया हुआ सारा स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो ऐसे केस में नेगेटिव कंक्लूजन हम देखते ही क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इस लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो पहली बार आज मेरा ये वीडियो देख रहा है उनसे ये जरूर रिक्वेस्ट होगा, पहले से लॉ का फर्स्ट पार्ट अच्छे से देख लें। चलिए, तो हमने देखा ये भी गलत और ये भी गलत। अब जनरली एग्जाम में स्टूडेंट कहता है अच्छा दोनों गलत है, तो वो ऑप्शन को टिक करता है नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज ट्रू, यानी ना तो पहला सही ना तो दूसरा सही, क्योंकि उसे तो लगता है कि दोनों गलत है, और वहीं यही वो एक पे वो गलती कर देता है। जी हाँ दोस्तों, अब हम अपने आते हैं आइदर और के रूल्स पे, जो 3 रूल्स अभी हमने आपकी स्क्रीन पे दे रखे थे। जरा उन रूल्स को समझते हैं। पहला रूल्स यहां पे बोला है एलिमेंट सेम, यानी इसका मतलब क्या है वो समझ लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों कंक्लूजन है इसके एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब एलिमेंट सेम कह लीजिए, चाहे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कह लीजिए, चाहे सब्जेक्ट प्रेडिकेट कह लीजिए, जो आपको समझ में आए। एलिमेंट सेम का मतलब है कि जो 2 एलिमेंट ऊपर वाले में है वही 2 एलिमेंट नीचे वाले में भी होने चाहिए। जार और रैट, जार और रैट, तो दोनों कंक्लूजन के एलिमेंट सेम टू सेम है, यानी पहली कंडीशन फॉलो हो रही है। सेकंड कंडीशन क्या थी, रूल्स क्या था, बोथ रॉन्ग। जो हमने आपको रूल्स लिखवाए इधर और के तीनों, उसमें सेकंड कंडीशन क्या थी, दोनों कंक्लूजन क्या होनी चाहिए, गलत होनी चाहिए। और देखिए कंडीशन के हिसाब से दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है यहां पे, ठीक है। थर्ड में हमने बताया कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होने चाहिए। और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर 3 होते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है सम का नो के साथ, एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है सम का सम नॉट के साथ, और यही एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है जहां ऑल का सम नॉट के साथ। ये 3 पेयर होना चाहिए, यानी इन तीनों में से कोई एक पेयरिंग भी होना चाहिए। और जरा गौर से देखिए तो यहाँ पे एक कंक्लूजन सम का है और दूसरा कंक्लूजन नो का है, यानी सम के साथ नो लिया है। तो क्या ऐसा कोई पेयर है सम और नो का? जी हाँ दोस्तों, ऊपर वाला देखिए, सम और नो की पेयरिंग है, यानी इन तीनों में से कोई एक पेयरिंग भी होना चाहिए। तो आई होप आपको ये तीनों शर्तों का मतलब समझ में आ गया होगा। एलिमेंट सेम है, दोनों गलत हैं, और इन तीनों में से एक ये वाली सम के साथ नो वाली पेयरिंग यहाँ पे है। और जिस 2 कंक्लूजन में ये तीनों शर्तें फॉलो हो जाए, याद रखिए तीनों शर्तें फॉलो हो जाए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हम टिक करेंगे आइदर फर्स्ट और सेकंड। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा आइदर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं वहां से भी कुछ समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो आइए दोस्तों आते हैं अपने इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे, देखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट से डायग्राम बनाते हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि सम टॉम आर जेरी। तो हम यहाँ डायग्राम मेंशन कर लेते हैं जहां पे कह रहा है सम टॉम आर जेरी। बहुत ध्यान से आप समझिएगा इसको। फिर कह रहा है ऑल जेरी इज मिकी, यानी ये पूरा का पूरा जेरी जो क्या है ये मिकी है। इसके बाद कह रहा है नो मिकी इज डोनाल्ड, यानी मिकी और डोनाल्ड एक दूसरे से क्या है, रिस्ट्रिक्टेड। यहाँ पे नो मिकीज डोनाल्ड, कोई मिकी डोनाल्ड नहीं। अब जब हम कंक्लूजन की बात करें दोस्तों, यहाँ पहला कंक्लूजन हमसे ये कह रहा है ऑल टॉम आर मिकी, यानी ऑल टॉम आर मिकी, पहला ये। दूसरा कंक्लूजन यही कह रहा है नो टॉम इज मिकी। चलिए अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन पे। पहला पॉइंट यहां कह रहा है ऑल टॉम आर मिकी। देखिए पॉसिबिलिटी तो बोला नहीं है, क्लियर पूछा है ऑल टॉम आर मिकी, यानी सभी टॉम मिकी हैं। क्या पूरा टॉम मिकी है? ऐसा नहीं है, तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई होप बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब जब हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, तो सेकंड कह रहा है नो टॉम इज मिकी। अब देखिए नॉर्मली होता क्या है कि हमें ये लगता है कि यार स्टेटमेंट में भी नेगेटिव है तो हमको तो इसको चेक करना चाहिए, लेकिन एक चीज जरूर याद रखिएगा कि नेगेटिव में भी ये जो 2 एलिमेंट दिया हुआ है टॉम और मिकी,
जैसे अगर हम स्टेटमेंट में बात करें तो टॉम और मिक्की के बीच में तो पॉजिटिव रिलेशन है ना। यहां देखिए ना, सम टॉम जो है वो मिक्की आ रहा है, मिक्की और टॉम में एक तरह का पॉजिटिव है। नेगेटिव रिलेशन तो इसके डोनाल्ड के साथ है ना, मिक्की का डोनाल्ड के साथ है, ठीक है। यहां कह रहे हैं नो टॉम इज मिक्की, टॉम और मिक्की का तो पॉजिटिव रिलेशन है आपस में स्टेटमेंट में, और जहां पे रिलेशन पॉजिटिव होता है तो वहां कंक्लूजन नेगेटिव हमेशा गलत होता है। इस रूल को बहुत क्लियर रखिए, अगर पॉजिटिव रिलेशन है स्टेटमेंट में तो कंक्लूजन नेगेटिव जो होगा वो हमेशा गलत होगा। तो बिल्कुल सेकंड भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे कभी कभी हम जल्दबाजी क्या कर देते हैं कि यार दोनों एलिमेंट सेम दिख रहे हैं, दोनों गलत भी हैं, आइदर और कर दो, लेकिन ये जल्दबाजी है। ध्यान से देखिएगा, एलिमेंट दोनों में सेम है, बिल्कुल टॉम और मिक्की दोनों में है, और दोनों गलत भी हैं, यानी दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है। लेकिन बात आती है क्या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। तो देखिए एक ऑल है और एक नो है, ऑल के साथ नो, क्या ये पेयर है? ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऑल के साथ पेयरिंग क्या था, सम नॉट का था। ऑल और नो पेयर नहीं होता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है। तो ध्यान रखिए यहां पे अब आइदर और वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर दोनों गलत है, तो हम ऑप्शन टिक करेंगे, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज ट्रू, यानी न तो पहला सही न तो दूसरा सही। देखिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कब आइदर और करना है और कब नहीं करना है। आई होप बात समझ में आई होगी। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जरा उसको भी ट्राई करते हैं, देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। तो आइए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। क्या था क्वेश्चन, जरा देखते हैं और सोल्यूशन करते हैं। तो जैसा कि स्टेटमेंट में बोल रखा है सम फैक्ट्स आर नॉट, सम फैक्ट्स आर टेक्स्ट। तो हम यहाँ डायग्राम बना लेते हैं जहां पे ये कह रहा है कि सम फैक्ट्स आर टेक्स्ट। इसके बाद कह रहा है ऑल टेक्स्ट आर जोक, यानी ये पूरा का पूरा टेक्स्ट क्या है, जोक है। फिर इसके बाद कह रहा है सम जोक्स आर फनी, यानी कुछ जोक्स फनी, तो सम जोक्स आर फनी। और फिर इसके बाद कह रहा है सम फनी आर टॉयज, यानी ये फनी है तो इसको फनी पूरा लिख दे रहे हैं, वरना ये भी है ये भी है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा ये फैक्ट्स है, दोनों सेम लेटर, इसलिए हम पूरा पूरा लिख दे रहे हैं फैक्ट्स और फनी, ताकि कंफ्यूज ना हो। फिर कह रहा है सम फनी आर टॉय, यानी सम फनी आर टॉय। अब देखिए अगेन ये टी है तो हम इसको टॉय पूरा ही लिख दे रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, और ये टेक्स्ट हो जा रहा है, ठीक है। चलिए और इसको हम जोक कर लें, ठीक है। ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका। अब जरा हम आते हैं कंक्लूजन पे। तो देखिए यहाँ पे पहला कंक्लूजन, यहाँ पे दो कंक्लूजन दिया हुआ है अलग अलग। पहला जो दो कंक्लूजन दिया है वो क्या दिया है, नो फैक्ट्स इज फनी, पहला। दूसरा कंक्लूजन मतलब उसी का सेकंड जो दिया है, सम फनी इज फैक्ट्स, सम फनी इज फैक्ट्स। अब जरा बात समझिएगा, पहले चेक कर लेते हैं। अब क्लियर है भाई, स्टेटमेंट पूरे पॉजिटिव है। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव कंक्लूजन ये हमेशा क्या होता है, गलत होता है। पहला चेक करने की तो जरूरत नहीं थी। इसके बाद बात करें, यहाँ पे कह रहा है सम फनी इज फैक्ट्स, पॉसिबिलिटी नहीं पूछा, डायरेक्टली पूछा सम फनी इज फैक्ट्स। तो ये है फैक्ट्स, ये है फनी। क्या फनी का कोई भी कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन फैक्ट्स के साथ है? नहीं है। सम फनी इज फैक्ट्स हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्लियर? तो दोस्तों बात वही है, दोनों गलत हैं, जो कि हमारे बोथ रॉन्ग वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है। अब एक चीज समझिएगा, अगर कभी नो हो और सम हो, ये ध्यान रखिएगा, सम के साथ नो हो, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। एलिमेंट आप देख रहे हो यहां फैक्ट्स है, यहां फनी है, और इस बार यहां फनी है, यहां फैक्ट्स है। जगह, एलिमेंट की जगह आगे पीछे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस जो दो एलिमेंट यहां होने चाहिए वही दो एलिमेंट यहां भी होने चाहिए। यानी फैक्ट्स और फनी इसमें भी है तो फैक्ट्स और फनी इसमें भी होना चाहिए, चाहे वो कौन पहले कौन बाद में, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान रखिएगा, सम और नो के केस में यही होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यानी इसको भी हम सेम एलिमेंट मान के चलते हैं, यानी यहां पे भी पहली वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, यानी एलिमेंट सेम है, बिल्कुल है, दोनों गलत है, बिल्कुल है। और अगेन नो और सम की यहाँ पे देखिए पेयरिंग है ना, सम और नो वाली,
देखिए सम ऊपर हो चाहे नीचे उससे फर्क नहीं पड़ता, नो और सम तो है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे पेयरिंग भी बन रहा है। तो अगेन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आइदर और। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका भी करेक्ट आंसर आइदर फर्स्ट और सेकंड होगा। तो चलिए आते हैं हम एक और कंक्लूजन इस पे देखते हैं। इस पे हम एक और चीज बताने जा रहे हैं, जरा ध्यान समझिएगा उसको भी, ठीक है। सेम स्टेटमेंट पे एक दो कंक्लूजन और लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे हम यहां पे ले लें ऑल फैक्ट्स आर टॉय, और दूसरा ले लें सम टॉय आर नॉट फैक्ट्स, ठीक है। अब देखते हैं इस बार कंडीशन ये है। अब जरा समझिएगा, पहले तो चेक कर ले क्या सही है या गलत है। तो पहला कह रहा है ऑल फैक्ट्स आर टॉय, क्या पूरा फैक्ट्स टॉय है, नहीं है, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। और जब स्टेटमेंट पूरा का पूरा पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन ये सम नॉट, नो और नॉट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, सोचना ही नहीं है। अब सवाल ये है बस कि दोनों गलत है, ठीक है। यहां हमने आपको बताया कि एलिमेंट सेम होने चाहिए, कौन आगे कौन पीछे हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर कंक्लूजन में सम नॉट वाला कंडीशन, सम नॉट ध्यान रखिएगा, अगर कंक्लूजन में सम नॉट वाला केस हो तो इस केस में अगर टॉय यहां है तो इसमें भी टॉय को इसी पोजीशन पे होना चाहिए, ये कंपलसरी है, तभी ये आइदर सेम माना जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। यहां पे सम के साथ नो था, तो इस केस में हमने आपको बताया कि आगे पीछे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नो फैक्ट्स इज फनी कहिए चाहे नो फनी इज फैक्ट्स कहिए, बात एक ही है, ठीक है। लेकिन ध्यान ये जरूर रखिएगा, अगर कभी आपसे सम नॉट दिया हो तो सम नॉट वाले कंक्लूजन में इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, सम टॉयज अगर यहां है तो इसमें भी टॉयज यही होना चाहिए, प्लेस भी सेम होना चाहिए, तभी हम इसको सेम एलिमेंट मानेंगे। तो ध्यान रखिएगा यहां पे एलिमेंट सेम नहीं होगा, बहुत क्लियर इस चीज को ध्यान रखिएगा, ज्यादातर स्टूडेंट यहां गलती कर बैठते हैं। तो दोस्त बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा, यहां एलिमेंट सेम नहीं होगा। तो ये एलिमेंट सेम नहीं है, इसलिए यहां आइदर और नहीं होगा, दोनों चूंकि गलत है तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो नाइदर वाला होगा, यानी नाइदर फर्स्ट नॉर। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। देखिए ये सब बहुत बारीकियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको समझना बहुत जरूरी है, यहीं पे लोग गलती कर बैठते हैं। आई होप आपको ये आइदर और का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो फिर से समझ लेते हैं, आइदर और हमें देखने क्या है कि कंक्लूजन में 3 रूल फॉलो होने चाहिए। पहला एलिमेंट सेम होना चाहिए, दूसरा दोनों गलत होने चाहिए, और तीसरा कहता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए। वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन कौन से होते हैं बॉस, एक पेयर होता है सम के साथ नो, दूसरा पेयर होता है सम के साथ सम नॉट, तीसरा पेयर होता है ऑल के साथ सम नॉट। तो आई होप, हम उम्मीद करेंगे कि आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड भी कराऊंगा, वीडियो के बाद आपको क्वेश्चन मिल भी जाएगा आपके हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप जाके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अपने से भी, चाहे बुक्स हो या कहीं से भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, यहां से क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है। बहुत ध्यान से ये पूरा सेशन देखिए आप, ठीक है। तो यही बात थी हमारे अगले कॉन्सेप्ट पे, यानी आइदर और के कॉन्सेप्ट पे। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी सिलॉक के कुछ ऐसे स्टेटमेंट पे, जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे स्टेटमेंट पे जहां पे वर्ड्स थोड़े हट के होंगे। जैसे अभी तक हम देख रहे हैं यहाँ पे ऑल है, सम है, नो है, सम नॉट है, और यकीन मानिए यही 4 पूरे सिलॉग में यही 4 स्टेटमेंट होते हैं। लेकिन इन्हीं चारों स्टेटमेंट का कभी कभी शकल सूरत बदल जाता है, ठीक है। जैसे कि होता है ना कि यार किसी पर्सन का एक नाम होता है स्कूल वाला राकेश, इन घर पे उसको लोग चिंटू भी बुला सकते हैं। एक उसका कॉलिंग नेम होता है कि स्कूल का नाम होता है, एक दोस्तों के थ्रू दिया हुआ नाम होता है, बहुत तरीके के नाम होते हैं। समझ रहे बात को, यानी कहने का मतलब है रूप, मतलब एक रूप अनेक, नाम अनेक रूप एक, बात यही है। तो यहाँ पे भी वही है ऑल सम नो सम नॉट, लेकिन उसका लैंग्वेज तो है तो थोड़ा थोड़ा चेंज है। तो आइए जरा उस पर देखते हैं कि वो कैसे क्या होता है। हम आपके सामने क्वेश्चन ला रहे हैं, उससे हम बहुत अच्छे से आपको समझा देंगे इस चीज को कि ये कैसे होता है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
तो आइए आते हैं हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कंडीशन में ऑल केक आर समोसा, तो हम यहाँ पे पहले डायग्राम बना लेते हैं। यानी डायग्राम कुछ ऐसा होगा जहाँ पे लिख सकते हैं हम, थोड़ा इसको बड़ा ही कर दें, ऑल केक आर समोसा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है सम समोसा आर स्वीट्स, यानी समोसा का कुछ पार्ट जो वो क्या है, ये स्वीट्स है। फिर इसके बाद कह रहा है ऑल स्वीट्स आर ड्रिंक, यानी ये पूरा का पूरा स्वीट्स क्या है, ड्रिंक। तो ये हमने डायग्राम बना लिया है। अब जैसा कि आपके सामने दो कंक्लूजन दिया हुआ था, पहला कंक्लूजन लिखा था 25% ड्रिंक आर समोसा, ड्रिंक आर समोसा। दूसरा कंक्लूजन दे रखा था कि मोर ड्रिंक आर स्वीट, मोर ड्रिंक्स आर स्वीट्स। अब जरा एक चीज समझिएगा, अभी तक हम लोगों ने जो देख रहे थे स्टेटमेंट कंक्लूजन में, वहां जो था वो ऑल था, सम था, नो था, सम नॉट था। ठीक है, सडनली मेरे सामने जब कोई ऐसा आ जाता है कंडीशन जहां पे लिख दे 25% ड्रिंक आर समोसा, अब वो कहोगे सर ये 25% का क्या मतलब है? तो कुछ लोग अनुमान लगाते हैं, अच्छा देखते हैं, तो ये ड्रिंक और समोसा थोड़ा सा टच है तो शायद 25% सही होगा। लेकिन अगर यहीं पे लिख देता कि 85% ड्रिंक आर समोसा, तो कहेंगे कि अच्छा डायग्राम में कम टच है तो 25 सही लग रहा है, 85 वाला गलत लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा बस टच है। ऐसा कोई लॉजिक, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। बस एक चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिए, बस 1% टू 99%। अब खुद सोचिए, हम आपसे बोले 25% ड्रिंक समोसा है, यानी ड्रिंक का 25% हिस्सा समोसा है। तो आपको नहीं लगता ये सम का सेंस दे रहा है कि कुछ पार्ट समोसा है? जैसे मैं आपसे कह दूं कि इसका 20% पार्ट ब्लू कलर का है, मतलब मैं कह दूं कि ये वाला जो पार्ट है ये 20% पार्ट ब्लू है, तो हम कह सकते हैं ना कि हाँ कुछ पार्ट ब्लू है। आई होप बात समझ में आ रही है। तो एक चीज क्लियर अपने दिमाग में रखिएगा, अगर कभी भी आपको दिया हो क्वेश्चन में 1% टू 99%, तो ये क्या होगा, ये सम की ही कैटेगरी होगी। तो ध्यान रखिएगा, परेशान होने कोई बात नहीं, इसका मतलब क्या होता है, सम ही होता है। तो इसको हम एज ए सम ही ट्रीट करेंगे, यानी सम ड्रिंक्स आर समोसा। तो सम ड्रिंक्स आर समोसा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यह बात समझ में आई होगी। सेम उसी तरीके से मोर का मतलब होता है ज्यादातर, तो ये भी एक तरह का सम का ही सेंस दे रहा है, तो मोर की जगह भी हम सम ही लेके चलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मोर भी जो होता है इसका भी मतलब क्या होता है, सम ही होता है, यानी सम ड्रिंक्स आर स्वीट्स। तो देखिए कुछ ड्रिंक स्वीट्स है, बिल्कुल है, यानी ये भी क्या होगा, करेक्ट होगा। आई होप बात समझ में आ रही होगी। चलिए इसी में और भी कंक्लूजन हम ऐड करते हैं, थोड़ा और भी लैंग्वेजेस को ऐड करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे ये लिख देते हैं कि एटलीस्ट सम ड्रिंक्स आर समोसा, एटलीस्ट सम ड्रिंक आर समोसा। अब कभी कभी लोग ये समझ लेते हैं अच्छा एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, यानी कह रहा है कम से कम कुछ ड्रिंक समोसा है। तो कभी कभी लोग गलती क्या कर जाते हैं, एटलीस्ट यानी कम से कम कोई पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, कहीं पॉसिबिलिटी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और बस एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए, एटलीस्ट जो है ये सिर्फ एक वहम है, या आपके नजरों का धोखा है जो सिलॉग अक्सर देता है। दिमाग में बिठाइए, एटलीस्ट मतलब कुछ नहीं होता। इसके बाद लिखा है सम ड्रिंक आर समोसा, तो आप सिंपली यही लेंगे, सम ड्रिंक आर समोसा, यानी एटलीस्ट भी जो है ये भी सम की ही कैटेगरी में आता है। तो एटलीस्ट का मतलब भी वही हुआ, एटलीस्ट सम ड्रिंक आर समोसा मतलब सम ड्रिंक आर समोसा, जो कि सम ड्रिंक आर समोसा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, ठीक है। जैसे अब अगला वर्ड हम यहाँ पे अगर मेंशन कर दें, ऊपर ही लिख दे रहे हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे एक मेंशन कर दें कि 100% समोसा इज स्वीट्स। अब जैसे हम कह दें 100% समोसा इज स्वीट्स, तो एक बात बताइए, 100% 1 to 99% मतलब सम, 100% का सेंस अगर समझने की कोशिश करिए तो पूरा का पूरा, 100% मतलब पूरा, पूरा मतलब ऑल। जी हाँ दोस्तों, 100% का मतलब क्या हो जाता है, ऑल हो जाता है। तो हम ये चेक करेंगे, क्या ऑल समोसा इज स्वीट्स, क्या पूरा समोसा स्वीट्स है, नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा,
गलत हो जाएगा। देखिए टफ बिल्कुल नहीं, बस आपको एक बार अगर इसका मतलब समझ में आ जाए कि 100% क्या होता है तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो दिमाग में यही बिठाइएगा, 1% टू 99% सम है, 100% ऑल है। और अगर यही 0% बोल देता, जैसे कह देता 0% समोसा इज स्वीट्स, तो 0% मतलब नो, यानी कोई भी हिस्सा नहीं है। 0% मतलब एकदम नहीं, अलग अलग कोई भी हिस्सा टच नहीं है। तो ध्यान रखिएगा 0% मतलब नो होता है, 1 to 99% यानी सम होता है, और 100% ऑल होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल हम यहाँ पे जरूर लेना चाहेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल हम जरूर यहाँ पे लेना चाहेंगे। हम थोड़ा इसको यहाँ बीच में मेंशन कर देते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट और लिख दें, ओनली स्वीट्स आर ड्रिंक। ठीक है, जैसे हम यहाँ लिख दें ओनली स्वीट्स आर ड्रिंक। बहुत ध्यान समझिएगा। अब जरा इसको समझिएगा, ओनली स्वीट्स आर ड्रिंक। ओनली स्वीट्स आर ड्रिंक का मतलब हो गया केवल स्वीट्स ड्रिंक है, यानी केवल स्वीट्स ड्रिंक है। समझिएगा, यानी केवल स्वीट से ही ड्रिंक हो सकते हैं और कोई भी चीज ड्रिंक नहीं हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये एक सेंस दे रहा है कि ड्रिंक का जो पार्ट है वो केवल स्वीट्स के ही अंदर होगा। तो एक चीज अपने दिमाग में ये क्लियर बिठा लीजिएगा, ये इकलौता केस ऐसा होता है, ध्यान समझिएगा, जब भी आपको ओनली दिखाई दे तो ओनली का मतलब भी ऑल होता है। हम थोड़ा इसको एक साइड में यहां बना दे रहे हैं, इसलिए ध्यान समझिएगा, हम थोड़ा यहां मेंशन कर दे रहे हैं, इसको यहां से लेके। ठीक है, ओनली का मतलब भी क्या होता है, ऑल होता है। लेकिन ध्यान ये रखिएगा, जैसे ही ओनली ऑल होगा ये दोनों एलिमेंट पलट जाएंगे, दोनों अपनी जगह बदल देगा, यानी स्वीट्स इधर चला जाएगा, ड्रिंक इधर आ जाएगा। यानी ओनली स्वीट्स आर ड्रिंक का मतलब हो गया ऑल ड्रिंक्स आर स्वीट्स। जी हाँ दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ओनली के केस में ऐसा जरूर होता है, जहां पे ओनली मतलब ऑल है, जैसे 100% भी ऑल था, लेकिन इसमें एलिमेंट प्लेसिंग चेंज नहीं होती, वो सेम टू सेम होता है। लेकिन जैसे ही ओनली दिया तो ओनली का मतलब भी ऑल होता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये दोनों एलिमेंट के प्लेस इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ओनली स्वीट्स आर ड्रिंक क्या हो जाएगा, ऑल ड्रिंक आर स्वीट्स। आई होप बात आपको समझ में आई। तो देखिए, क्या ऑल ड्रिंक आर स्वीट्स हैं? नहीं है, तो ये ओनली स्वीट्स आर ड्रिंक क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे लैंग्वेजेस समझ में आए होंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। लेकिन हाँ दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आने से पहले मैं क्या करता हूं, मैंने एक लिख के एक पूरा नोट्स टाइप का उसको बनाया है कि कौन से लैंग्वेज जो है वो किस कैटेगरी में आता है, कि ऑल में क्या क्या होता है, सब में क्या क्या होता है, नो में क्या होता है, सम नॉट में क्या होता है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा आप भी उसे नोट कर ले। वो जो लिस्ट है वो आपके सामने अभी स्क्रीन पे आएगा, तो वीडियो को पॉज करके उसको कहीं एक जगह नोट डाउन कर लीजिए या उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुल मिला के उसको अपने पास रख लीजिए। ठीक है, तो मैं पहले इसको दूंगा, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन भी आपको फ्लैश होगा, तो ध्यान से उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिएगा, फिर मैं अब क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपके सामने वो लिस्ट खुल के आएगी, उसको आप अपने पास स्टोर कर लीजिएगा, फिर क्वेश्चन भी आएगा, क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, बाकी मैं उसका सोल्यूशन अभी जस्ट कराऊंगा। तो आइए दोस्तों, आते हैं जो आपकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अभी मैंने आपको आपकी स्क्रीन पे वो लिस्ट भी दिया, और लिस्ट के जस्ट बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया है, तो हम उम्मीद करेंगे वो क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो मैं भी उस क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ करा देता हूँ। ध्यान से देखिए क्वेश्चन कैसे करना है, लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिए। इस बार स्टेटमेंट में कह रहा है 49% बैग्स आर टेबल। अगेन 49%, यानी क्या हुआ, सम की कैटेगरी होती है, बहुत ईजी है बस, यानी सिंपल है, सम बैग्स आर टेबल, डायग्राम वही बनेगा। आई होप बात समझ में आई। 1 to 99% सम होता है। उसके बाद कह रहा है 100% टेबल्स आर चेयर। 100% यानी ऑल, जी हाँ दोस्तों, यानी ऑल टेबल्स आर चेयर, ऑल टेबल्स आर चेयर, ये हो गया। इसके बाद कह रहा है 30% बैग्स आर मनी। 30% मतलब सम, तो फिर यहां कह रहा है कि सम बैग्स आर मनी। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। जब हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो यहां कंक्लूजन दे रखा है कि 62% चेयर कैन बी मनी। 62% चेयर कैन बी मनी।
तो एक बात समझिएगा, पहले तो 62% यानी सम हो गया। आई होप क्लियर है ये बात, ठीक है। और कैन बी का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी होता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कहने का मतलब है कि सम चेयर कैन बी मनी, यानी कुछ चेयर के मनी होने की संभावना है। अब एक बात बताइए, पॉसिबिलिटी हमने आपको बता रखा था पिछले वीडियो में कि मनी और चेयर में क्या कोई कनेक्शन है आपस में, कोई कनेक्शन नहीं, दोनों में कोई रिलेशन कंफर्म नहीं है। यानी मनी, क्या कुछ मनी चेयर है या कुछ चेयर मनी है, ऐसा कंफर्म है? ऐसा कंफर्म नहीं है। और जहां हमें रिलेशन कंफर्म नहीं होता है वहीं तो पॉसिबिलिटी बनती है। जी हाँ दोस्तों, यानी ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद हम सेकंड कंक्लूजन पे आते हैं। तो सेकंड कंक्लूजन देखिए हमसे बहुत क्लियरली करके रखा है, एटलीस्ट सम टेबल आर मनी। अगेन वही बात, एटलीस्ट सम टेबल आर मनी। तो फिर वही बात, एटलीस्ट का मतलब कुछ नहीं होता, ये भी सम की कैटेगरी होती है, तो हम कह सकते हैं सम टेबल आर मनी। तो बताइए, क्या टेबल का कोई भी कनेक्शन मनी से है? क्या कुछ टेबल मनी है? यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं बोला, यहाँ डायरेक्टली बोला है सम टेबल आर मनी। क्या सम टेबल आर मनी है? नहीं है, यानी ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी तरह की दिक्कत हो, कोई भी तरह की चीजें अगर ना समझ में आए तो वीडियो को अच्छे से देखिए और इस पे और सारे क्वेश्चन लगाइए। ये हमेशा याद रखिएगा, जितना ज्यादा क्वेश्चन लाएंगे उतना कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। चलिए जरा एक दो एग्जांपल हम यहाँ पे और लेते हैं। अब जैसे हम यहीं पे आपसे थर्ड पॉइंट पे ये कह दें कि फ्यू चेयर्स आर बैग्स, फ्यू चेयर्स आर बैग्स। तो फ्यू मतलब भी क्या हमने बता रखा था, लिस्ट आपने देखा, देखिए जरा फ्यू मतलब भी क्या था, सम था। तो सम चेयर्स आर बैग। अब देखिए ये चेयर का कुछ पार्ट बैग से टच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो सिर्फ आपको क्या करना है, बस ये वर्ड समझ लोगे कौन से वर्ड किसके अंडर आते हैं, कौन कौन ऑल के अंडर आता है, क्या सम के अंडर आता है, क्या नो के अंडर आता है, क्या सम नॉट के अंडर में आता है। यही चीजें बस आपको समझनी जरूरी है। आई होप ये सारी बात आपको समझ में आई होगी। तो यही हमारा पूरा आज का सेशन इसी पे बेस्ड था, जहां पे हम लोगों ने काफी चीजें सीखी हैं, काफी चीजें देखी हैं, या हम लोगों ने आइदर और पे बात किया, डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात किया, और बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि पिछले 2 सालों से कुछ क्वेश्चन इस पे बेस्ड जरूर पूछे जाते हैं। किसी भी एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन इस तरीके के जरूर हो रहे हैं ऐसे लैंग्वेजेस पे। और हाँ दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग इतने पे ही डिस्कशन रोकेंगे, और अभी सिलॉग का जो अगला पार्ट बनेगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो अगला पार्ट जो होगा वो रिसेंट 2 सालों में बैंकिंग, इंश्योरेंस, किसी भी एग्जाम में ये 2 सालों में बहुत ट्रेंडिंग में रहा है। अगला जो पार्ट होगा वो हमारा फ्यू और ओनली फ्यू। जी हाँ दोस्तों, हम लोग डिस्कशन अगले पार्ट में करेंगे ओनली और ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट क्या है। कहीं ना कहीं इसमें भी लोगों को दिक्कतें होती है, तो अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे ओनली और ओनली फ्यू के कॉन्सेप्ट पे। तो आज का सेशन इतना ही होगा। हम उम्मीद करेंगे कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। तो फिर वही बात दोस्तों, वीडियो को बहुत शेयर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, और अगर कोई नए यूजर है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, जाते जाते मैं एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे छोड़ भी रहा हूं, तो क्वेश्चन खुद से बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। थैंक यू सो मच।